नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कुछ दिनों से एक मामला जो है मध्य प्रदेश से निकल करके पूरे देश में सामने आता है, जिसमें आईएएस वर्मा जो ब्राह्मणों को लेकर के कहीं ना कहीं इतनी जो है खराब सोच रखते हैं, वो सोच सबके सामने आ चुकी है। जो उन्होंने एक खुले मन से सबके सामने बयान दिया कि ये जो आरक्षण का मामला चल रहा है ये तब तक सही नहीं हो सकता जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं दे सकता। या फिर उसके बाद उन्होंने और भी जो है अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया जब ये कहा कि या तो मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण बेटी संबंध नहीं बना लेती। इसको लेकर के पूरे देश में जो है रोष प्रकट किया है ब्राह्मणों ने, विरोध हो रहा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। आइए अब इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय जो ब्राह्मण महासभा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बी डी शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस विषय पर। आईएएस जो रैंक है ये हमारे देश में एक बहुत ही जो है सम्मानित रैंक है। सर्विस में सबसे ऊपर जो है इनको जो है रहते हैं, लेकिन ऐसी सोच आईएएस वर्मा की कि ब्राह्मण कोई बेटी जब तक मेरे बेटे को नहीं दे देता या संबंध नहीं बना लेता, ये किस तरीके की उनकी सोच को जो है दर्शाता है? ये जो है बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग भी हैं जो आज एससी और एसटी कहलावे हैं, इन्होंने हमेशा ये विरोध किया है कि समाज को जो है हमारे सनातन समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। मनु ने 4 वर्गों में बांटा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो है हम शूद्रों में आते हैं, ये लोग ऐसा मानते रहे हैं। लेकिन आज ये जो है, क्योंकि 4 वर्णों में जो मनुवाद को ये कोसते हैं, वे 4 वर्ण आज भी हैं। फर्स्ट क्लास गजेटेड अफसर, सेकंड क्लास गजेटेड अफसर, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कोई भी किसी भी देश में, प्रदेश में, प्रशासनिक में, शासन में कहीं भी ये 4 वर्णों में आज भी बांटे गए हैं। तो ये जो आईपीएस हैं और आईएएस हैं, ये तो आज के देखा जाए करीब वैसी ब्राह्मण हैं। तो इन्हें जो है इनकी सोच ब्राह्मणवादी ना होकर इनकी सोच आज भी वही है, शेड्यूल कास्ट वाली सोच ही है इनकी। अगर ये उन्हीं निम्न स्तर के वो अपने मानसिकता रखते हैं, ये नहीं सोचते कि तुम किस स्तर पर पहुंच गए हो और तुम्हें तो स्वतः आना चाहिए सामने। जैसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे या उनके ज़रा से निवेदन पे हज़ारों आदमियों ने अपने राशन कार्ड कटवा दिए, हज़ारों आदमियों ने अपने गैस सिलेंडर वापस कर दिए। क्यों कर दिए? कि वो आज इस स्थिति में आ गए हैं कि उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है। अभी सीजेआई जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने ये बात कही, जो चले गए अब रिटायर हो गए हैं, गवई साहब, उन्होंने ये कहा था अब भाई जो इसमें क्रीमी लेयर की बात है, अब एक मंत्री का बच्चा जो है वो कहाँ से उसमें आ गया आरक्षण के दायरे में आना चाहिए, या एक आईएएस का आईपीएस का बच्चा कहाँ क्यों आना चाहिए? उनकी ये भी तो क्रीमी लेयर में आने चाहिए। तभी तो उस गरीब आदमी का जो गांव में जूते गाँठ रहा है या जो और दूर रक्षा चला रहा है या और गरीब जिसके पास घर नहीं है, उन्हें जो भी आरक्षण की सुविधा जो उन्हें मिलनी चाहिए उन्हें तभी तक तो मिलेगी जब तक ये थोड़ी सेक्रीफाइस करेंगे। और ये सेक्रीफाइस करने के बदले ये इनकी मानसिकता ये है कि हम जो है अब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो भी सामाजिक स्थिति में जो है दखलंदाजी करने की प्रयास कर रहे हैं। जबकि आदमी का धर्म तो बदला जा सकता है लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। ये प्रावधान है संविधान में भी, अब जाति कोई नहीं बदल सकता अपनी, धर्म बदल सकता है। तो ये जातिगत व्यवस्था जो है ये एक बहुत पुरानी और प्राचीन सनातन धर्म की है। और इसमें जो है स्वतः ही लोग जो है अपने भावनाओं में, आज ऐसा नहीं है कोई किसी को मना कर रहा, बच्चे अपने आप जो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की एक घटिया बात एक इस उच्च अधिकारी, जिसे आज हम खुद ये मानते हैं कि ये तो ब्राह्मण की श्रेणी में ही आते हैं, आईपीएस और आईएएस अधिकारी जितने भी फर्स्ट क्लास गजेटेड अफसर हैं, तो ये इनकी मानसिकता होनी तो ये चाहिए, त्याग और तपस्या की होनी चाहिए। और ये इनकी घटिया मानसिकता की, ये इस तरह का व्यवहार करते हैं, समाज को बांटने का और उसमें घृणित विचार रखते हैं जिससे अपना उनका एक वातावरण खराब हो। तो हमारा निवेदन ये है, हमने अपना पूरे देश में और प्रदेश में और जिलों तक में हर जगह हमने ये प्रयास किया है कि ब्राह्मण सभा जो है इसका विरोध करे। और विरोध हमने किया है जिला मुख्यालयों पे, और इसका हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है इन्होंने, और सरकार को ये चाहिए कि इस पर तुरंत संज्ञान ले। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये निवेदन करेंगे, बहुत सारे मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो ऐसे मामलों में संज्ञान क्यों नहीं लेते? और ऐसे आदमी के विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे लोगों ने
सभाओं ने तो इन पे एफआईआर दर्ज कराने का प्रबंध कर लिया है। अगर ये जल्दी सरकार कोई सभा वो नहीं लेती है, इसमें कोई अपना सख्त कदम इनके खिलाफ नहीं उठाती है, तो हमारे लोग इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेंगे और अब ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापनों के बाद हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। उसके बाद एक बड़ा भारी आंदोलन चलाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है रेल रोकेंगे या हम कोई सड़क रोकेंगे या हम गाड़ियां तोड़ेंगे या हम पुलिस मुख्यालयों पर धावा बोलेंगे। ये हमारे ना डीएनए में है और ना हमारे संस्कारों में है। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है और जो चाहता है वही हम पे आरोप प्रत्यारोप करता है। इसे जो है कमजोरी नहीं समझनी चाहिए ब्राह्मणों की, ये उनकी सहनशीलता है और उनकी संस्कृति है ब्राह्मणों की कि वो उन्होंने हमेशा त्याग तपस्या की है। जब तक ब्राह्मण के हाथ में शिक्षा रही, पेड़ के नीचे पढ़ाया उन्होंने निःशुल्क। जब उनके हाथ में चिकित्सा रही तो गांव का वैद्य जो है वो बिना पैसे के जो है गरीब आदमियों की मदद करता था, दवाई देता था। आज आप देखिए कि चिकित्सा और मान लिया शिक्षा जैसे व्यवसाय जिनमें भगवान समझा जाता है, उस परोपकारी व्यक्ति को जो मदद करता है उसे आज वो व्यवसाय बना लिया उन लोगों ने। तो ये जब यही तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आज वो ब्राह्मणों के हाथ से शिक्षा भी चली गई और चिकित्सा भी चली गई। तो ये जो संस्कार हैं हमारे, ये हमारे संस्कार हमें ये प्रेरित करते हैं और ये हमें मजबूर करते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारी सरकार की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे सनातन धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति की जो अवमानना हो या उसमें कोई कहीं दाग धब्बा आए। लोग तो देश में और विदेश में जाके भी अपने हमारे भारतीय संस्कृति की जो है बुराई बद्दी कर रहे हैं। हम अपने देश में भी ऐसा कभी नहीं चाहते कि कोई ऐसा वातावरण बने और जिससे जो है हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचे। और जो सरकार चल रही है आज, उससे हम ये सब उम्मीद करते हैं कि धार्मिक विचारों की सरकार है। इसे धर्म के प्रति जहाँ ये दूसरे मंदिर और बहुत सारे कॉरिडोर और ये सब कुछ कर रहे हैं, इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि धर्म के प्रति हमने बहुत बड़े नुकसान उठा लिए हैं। ब्राह्मणों का पलायन कश्मीर से हुआ, उन गरीबों की क्या वहाँ थी, उनकी इंडस्ट्री थी वहाँ, उनके बाग बगीचे थे, उनके महल थे, वो जो प्रोफेसर थे वहाँ, उनके साथ में खुलेआम बदतमीजियाँ हुई और वो उन्हें भाग के इस देश में आना पड़ा। और उनके साथ में जो दूसरे बांग्लादेश के दूसरे लोग शरणार्थी इस देश में आ रहे हैं, उनके साथ उनसे भी ज़्यादा बदतर उनके साथ में व्यवहार किया गया। तो ये कहाँ का इंसाफ है। आज भगवान की दया से एसआरआई जो है, हम तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसमें जो है कम से कम ये विदेशी जो लोग आ रहे हैं और यहाँ के लोगों के जो है नौकरियाँ, उनके जो व्यवसाय हैं, उनका राशन है जो उसे वो बांट के खा रहे हैं उसे, और फिर यहीं के विरुद्ध वो बोलते हैं, इस देश के विरुद्ध जो है विचार रखते हैं, ऐसे लोगों का जो है स्वतः ही पलायन हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो कुछ अपना इन्हें करना चाहिए और जो ये कर रहे हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम इससे सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप वास्तव में धार्मिक विचार रखते हैं, आप सनातनी हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वास्तव में, तो आपको जो है इस तरह के विचारों पर रोक लगानी चाहिए तुरंत और इनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा हमें मजबूर होकर अपनी संस्कृति के विरुद्ध या अपने स्वभाव के विरुद्ध जो है हमें कोई कदम उठाना पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। आईएस वर्मा की अगर बात करूं, जब ये उन्होंने बयान दिया शुरू में तो कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको कोई इस बात का पछतावा है, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने देखा मध्य प्रदेश से लेकर के देश भर में जब प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जो है लोग सड़कों पर उतर आए, अब जा करके उन्होंने माफ़ी मांगी है। दूसरी तरफ सरकार ने भी उनसे जो है शो कॉज नोटिस जो है जारी किया है, निलंबन किया है। तो क्या लग रहा है आपको कि केवल माफी निलंबन सरकार में अभी है? हाँ, अभी कल ही का ये अपडेट है कि निलंबित उनको करके शो कॉज नोटिस मांगा गया, लेकिन क्या केवल माफी मांग लेने से हम लगा पता रिटायरमेंट है, रिटायर तो नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ, रिटायर नहीं है, अभी सर्विस में ही रहते हुए उन्होंने जो है। तो क्या अब क्या कहना चाहें, केवल माफी मांग लेने से क्या इन्होंने जितनी ये बातें कही हैं, क्या वो बातों से वो पछतावा उनको लग रहा है आपको उनके उस पर, या फिर केवल विरोध के बाद उन्होंने माफी मांगी है? उन्होंने केवल विरोध के लिए माफी मांगी है और वो पहले तो सोचते थे कि मैं इसमें लोकप्रिय हो जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि जैसे और कुछ नेता जो है शेड्यूल कास्ट के केवल ब्राह्मणों को गाली देने के आधार पे ही नेता बन गए और वो इतने बड़े नेता बन गए कि वो मुख्यमंत्री तक बने प्रदेशों के। तो इस तरह से इन्होंने सोचा जो रिटायर होने से पहले लोग हैं वे समझते हैं कि रिटायर होने के बाद में तुम नेता बन जाइयो। इसी तरह से एक हमारे उसमें इनकम टैक्स में भी उनके कमिश्नर थे, वो जो है वो भी अपना आज बहुत बड़े नेता हैं।
पहले भाजपा में थे, अब वो कांग्रेस में चले गए। तो इस तरह से ये नेता बनने की प्रक्रिया में जो है गालियाँ बक रहे हैं और ये समझते हैं कि तुम ब्राह्मणों को जितनी गालियाँ दोगे, समाज में जितनी विकृति फैलाओगे, उतने तुम अपनी जाति में या अपने लोगों में जो है तुम लोकप्रिय हो जाओगे और इसका लाभ जो है वे राजनीतिक लाभ उठाने की बात प्रयास करते हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है। उन्हें भी मुँह की खानी पड़ी जिन्होंने आज तक जो है संस्कृति को जो है विकृत करने का प्रयास किया है, और इन्हें भी मुंह की खानी पड़ी है, तब इन्होंने माफ़ी मांगने की बात करी है। अन्यथा तो ये तो लोकप्रिय होना चाहते थे, ये तो समझते थे कि तुम्हारी तेरी लोकप्रियता बढ़ेगी इसमें जो है, और इसीलिए इन्होंने जानबूझ के सब कुछ किया है। इसमें इन्हें पछतावे की बात नहीं है, ये केवल अपने स्वार्थ की बात है कि अपनी जान बचाने की बात है। अब अगर ये विरोध को जो है नहीं झेल पाएंगे और सरकार भी जो है नहीं झेल पाएगी अगर सरकार ने इनके विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाया। तो हमारा पुनः निवेदन है सरकार से कि ऐसे व्यक्तियों को जो है तुरंत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये आरक्षण के बारे में भी दोबारा से सोचने की अब आवश्यकता है कि जिन गरीबों को आवश्यक आरक्षण दिया जाना चाहिए या जिन्हें इसकी सहायता मिलनी चाहिए आरक्षण की, उन लोगों को ही ये सहायता मिले आर्थिक के हिसाब से, और आर्थिक के हिसाब से, सामाजिक के हिसाब से जो भी लोग इसके मतलब पात्र समझे जावें उन्हें दिया जावे। और जो पात्र नहीं है, इनमें इतनी शर्म तो है नहीं कि ये खुद जो है गैस सिलेंडर की तरह से मान लिया कोई त्याग करेंगे, या राशन कार्ड की तरफ से त्याग करेंगे, या गवाही जैसा कोई काम करेंगे, छोटा पद तो अपना गाड़ी भी छोड़ दी वहीं, ये ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन इन्हें जो है इन्हें तो कंपेल करना पड़ेगा, इन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि ये क्रीमी लेयर में आगे हैं। इनका घर परिवार में एक IAS के या IPS के सारे बच्चे भी जो हैं वो पूरे बड़ी पोस्टों पे हैं, और रिटायर होने के बाद में ये बड़े नेता बन जाते हैं राजनीति में। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई जो मान लिया गरीब जिसके लिए ये आरक्षण निर्धारित किया गया था वो तो आज भी गरीब ही है, और ये जो है अपना लगातार ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये सब इन्होंने जानबूझ के समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस तरह का इन्होंने वक्तव्य दिया है। तो क्या उम्मीद है आपकी सरकार से, क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार के सामने, क्या एक्शन हो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जानबूझ करके इस तरीके के स्टेटमेंट्स बीते कुछ समय से दिए जा रहे हैं। तो क्या एग्जाम्पल जो है वो सरकार यहाँ सेट करे ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरीके की जो सोच रखता है वो कम से कम इस तरीके का जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करे? इसमें जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है वो ये है कि आरक्षण के मामले में अब निश्चित रूप से सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। और ये जब आरक्षण के लाभ पाने के बाद में ये वही लोग हैं कि जिस तरह से जो है कश्मीर के डॉक्टर जिन पे गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ, गवर्नमेंट ने उन पे सारा पैसा खर्च करा, उन इंस्टीट्यूट को भी उन्होंने करोड़ करोड़ रुपए जो है दिया। हिंदुओं के मंदिरों से पैसा इकट्ठा होता है और मदरसों को और मस्जिदों को और इस तरह के उन्हें इंस्टीट्यूशंस को जो है पैसा दिया जाता है। तो ये आतंकवादियों को जो है पनपाने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए या उनके विकास के लिए जो ये पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, ये तो बहुत ही असहनीय बात है। तो ये गवर्नमेंट को पुनः ये विचार करना चाहिए अब कि अब आरक्षण के बारे में पुनः दूसरी तरह से दूसरी लाइन पे इन्हें सोचना चाहिए कि आरक्षण केवल उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो उसके पात्र हैं। तो वो तो धन्यवाद करेंगे सरकार का, जैसे एक आदमी को राशन नहीं मिल रहा उसे राशन मिल रहा है, तो वो बेचारा गरीब आदमी जो रोटी तो खा रहा है। लेकिन अगर इन्हें राशन दिया जाए तो इस राशन का क्या करेंगे? ये बाजार में बेचेंगे या उसे बाहर भिखारियों को फेंक देंगे, कुत्तों को खिलाएंगे। तो इन्हें आवश्यकता ही नहीं है उसकी। तो जब जिस व्यक्ति को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आरक्षण देने का मतलब यह है कि उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है आतंकवाद के लिए, या उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है समाज में जो है इस तरह की बदतमीजी करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि एकमात्र हमारे अपने विचार में और हमारी जो दिमाग में बात आ रही है वो ये है कि आरक्षण के बारे में सोचा जाना चाहिए कि आरक्षण प्राप्त करके कि वो तो ये बात वही होगी कि जिसकी रोटी खाओ उसी को आली दो। तो ये तो इस तरह की बात हो गई। तो ये सरकार का धार्मिक स्थलों का पैसा खा कर पैसे से जो है पनप रहे हैं और ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं और पुनः उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो ये कहाँ की सभ्यता की बात है? तो सरकार से हमारा ये निवेदन है कि जिस तरह से चर्चों से पैसा नहीं लिया जाता, मस्जिदों से पैसा नहीं लिया जाता, इसी तरह से मंदिरों का भी पैसा जो धार्मिक लोग वहाँ पूजा अपना पूजा के रूप में चढ़ाते हैं पैसा, वो धार्मिक उनके में ही खर्च होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में एक स्कूल बनाया
मेडिकल कॉलेज, और उसमें जो 50 में से 42 जो है वहाँ मोमडन रखे गए हैं जी, और उसमें जो है 42 जो है उसमें वो रखे गए, और वो 42 जो है क्या पता उनकी क्या जिम्मे वो है, गारंटी है इस बात की, श्योरिटी है कि वो कल को आतंकवादी नहीं बनेंगे। जब सारे डॉक्टर वहाँ के जो एक उन्होंने जाल फैला दिया पूरे देश के अंदर हैं, तो मतलब गवर्नमेंट के पैसे से आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसे से पनप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और वो तो इस तरह तो ये समझो कि हमारा पैसा जो है वो आतंकवाद के लिए जा रहा है। राष्ट्र का जो करदाता हैं उनका पैसा, और जो भक्त हैं जो मंदिरों में पैसा चढ़ा रहे हैं उनका भी पैसा, तो ये सब तो आरक्षण के पनपने के लिए जा रहा है। तो इस पर जो है बहुत बड़े सोच विचार की आवश्यकता है, सरकार को बहुत सोचना चाहिए, और इस सोच के आधार पे ही उन्हें जो है अपना इस पर कदम सख्त से कदम उठाना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी कान खड़े हो जाएं कि वो जो है जो सरकार की सुविधा लेकर आगे बढ़ रहे हैं वे कम से कम जो है इस तरह की बदतमीजी ना करें। तो ये आपने सुना हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बी डी शर्मा जी को, जो मध्य प्रदेश में वाकया हुआ उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और साथ ही साथ सरकार से भी मांग रखी कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है, और लगातार इस पर जो है वो डिबेट होती रही है कि 10 साल के लिए होना था और उसको एक्सटेंड करते गए। अब कहीं ना कहीं सरकार को पुनर्विचार करने की इस पर ज़रूरत है कि इसके पर्क्स किसको मिलने चाहिए, जो एक्चुअल में जिसको नीड है उसको मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे, और कौन इसका जो है फ़ायदा उठा रहा है। पूरी आपने जो है यहाँ पर बात सुनी है, पूरी चर्चा सुनी है। इस पूरी चर्चा से आपकी जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें विशेष खबर के साथ।